स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा नंबर। नंबर यानी कि संख्या। हम दिन भर कई जगह पर संख्याओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन नंबर है क्या? नंबर एक अर्थमेटिकल वैल्यू है, क्वांटिटी और जो पोजीशन को इंडिकेट कर सकती है, एक ऐसी एक्सप्रेशन है। अब नंबर को लिखने के लिए न्यूमरल का यूज़ किया जाता है। नंबर तो नाम हो गया। अगर हम कोई चीज़ 1 2 3 कहते हैं, पंजाबी में 1 2 3 कहते हैं, इंग्लिश में 1 2 3 कहते हैं, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम होते हैं। तो चीज़ें कितनी हैं, हाउ मैनी, 1 2 3, तो उसको लिखना भी तो है। लिखने के लिए जो हम सिंबल प्रयोग करते हैं उसको न्यूमरल कहते हैं। न्यूमरल न्यूमरोलॉजी आजकल बहुत चली हुई है। आजकल उसके आधार पर लोग कहते हैं कि आपके फ़ोन में ये वाले अंक नहीं होने चाहिए। अब अंक क्या होते हैं? फिर डिजिट्स। न्यूमरल एक सिंबल है। मान लो आपने 1 बोला कि एक पेन है मेरे पास, तो एक पेन इसके साथ लिख सकते हैं, एक पेन, आई हैव अ पेन। और 2 2 पेन, तो 2 भी तो एक सिंबल है भाई। बोल तो 2 रहे हैं, या तो 2 ऐसे लिखा जाए, या उसको 2 लिखा जाए, या पंजाबी च 3 लिखा जाए। 3, मैनू पंजाबी पूरी लिखनी नहीं आती। 3, ठीक है, 3 नॉट 3, 3 3 3 ਉਹਦੇ ਚ भी आता है, म्यूजिक में भी आता है। 3 म्यूजिक में दिन 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 क्या बोलते हैं, कुछ समथिंग। चलिए, तो डिजिट क्या होता है फिर? जब ये न्यूमरल लिखा जाता है, 1 2 3 1 2 3, तो इनको हम डिजिट भी कह सकते हैं। लेकिन ये होते कहाँ तक हैं? 9 तक होते हैं। और संख्याओं के अलग अलग सिस्टम हैं। हम जो संख्याएं प्रयोग करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम प्रयोग करते हैं। जो संख्याओं की पद्धति है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। वो लिखने के लिए हम प्रयोग करते हैं। यह हिंदी के अंक हैं। हिंदी के जो अंतरराष्ट्रीय मानक स्तर पर माने गए हैं, ये अंक हैं। और आपको यह जानकर भी खुशी होगी बच्चों कि भारत ने पूरे विश्व को बहुत कुछ दिया है। जो नंबर सिस्टम है, जो नंबर लिखने की प्रणाली है, अंक ये जो लिखे जा रहे हैं, न्यूमरल जिसको मैं कह रहा हूँ, ये भारत ने ही दिए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको माना जाता है। तो अरब देश ने भारत से सीखा अंक प्रणाली, और भारत ने यूरोपीय देशों को सिखाया। तो भारत कहीं पीछे नहीं है, लेकिन हम पीछे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 1 2 3 इस तरह से कुछ भी लिख लो। और 0 भी एक जो है डिजिट है। 0 से 9 तक डिजिट हैं, अंक, संख्याओं के अंक। ये संख्याएं बनाएंगे, नंबर बनाएंगे। तो न्यूमरल में सिंगल डिजिट भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। डिजिट सिंगल होगा, 0 to 9। दीज आर लाइक द अल्फ़ाबेट्स ऑफ अ नंबर सिस्टम। जैसे किसी भाषा में, किसी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो उससे हम उसके वाक्यों को, शब्दों को लिखते हैं। संकेत होते हैं वो भी एक प्रकार से। तो ये भी संख्याओं के संकेत हैं, जिन्हें हम डिजिट्स कहेंगे। न्यूमरल संकेत हो गए, लेकिन जब वो जिनसे संख्याएं बनेंगी सारी, वो उसके डिजिट होंगे। तो डिजिट न्यूमरल्स भी हैं, नंबर्स भी हैं, बट सारे नंबर डिजिट्स नहीं हैं। ओनली 0 to 9 यहाँ पर डिजिट्स होंगे। 10 डिजिट्स, 0 to 9 10 होता है बच्चों, क्योंकि 1 से 9 तो 9 हो गया, और 0 भी तो है 10। चलिए आगे चलते हैं। तो डिजिट की कुछ डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। सिंगल न्यूमरल और सिंबल फॉर अ नंबर सिस्टम। For example, we use decimal number system in general. In general, आमतौर पर दैनिक जीवन में, यहाँ पर क्या, बहुत देशों में डेसिमल नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। लगभग सभी देशों में डेसिमल नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब नंबर की टाइप भी तो होंगी। नंबर एक ही थोड़ी नंबर है। जब नंबर बना तो भाई उसके बाद फिर भारत ने जब नंबर सिस्टम का विकास किया, तो उसके बाद फिर उसके टाइप भी पता चले क्या क्या हो सकते हैं। जैसे जैसे कठिनाइयाँ सामने आती हैं, तो पता चलता है कि कुछ नंबर की टाइप भी होंगी। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल मीन्स तो रियल हो गया, जो वाक्य में है, जिनको हम कह रहे हैं कोई संख्या है 1 2 3 4 5 6, तो उसको नेगेटिव भी बना सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है। उसका स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं। स्क्वायर रूट आप समझते होंगे, वर्गमूल कहते हैं जिसको हिंदी में, कि 2 to the 4 है ना।
तो 2 का स्क्वायर तो हो गया 4, और 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट उल्टा चलें, स्क्वायर रूट कि वो नंबर कहाँ से आया है, किसका स्क्वायर करके आया है, तो उसको स्क्वायर रूट कहते हैं। 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 2, मतलब 4 का रूट क्या है 2 है, 4 2 से बना है, 2 2 4। ओके, तो इसको स्क्वायर रूट कहा जाता है जब तक यहाँ कुछ नहीं लिखा, और ये 2 होता है यहाँ पर, अगर नहीं लिखा हुआ तो 2 माना जाता है। अगर इसी को मैं अगर ये कहूँ 2 raised to power 3, 2 raised to power 3 is equal to 8, you know everybody, okay? 2 to the 4 to the 8, and vice versa 8th थर्ड रूट 8th का is equal to 2, थर्ड रूट ऑफ 8th भाई 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, इसको कहते हैं थर्ड रूट। ऐसे फोर्थ रूट भी होता है, 16 का फोर्थ रूट क्या होगा 2 होगा। ये ध्यान रखना कि यहाँ पर इसकी चोंच में लिखा जाता है, ये चोंच बन जाती है ना, इसमें लिखा जाता है रूट नंबर। ये पावर नहीं है, दिस इज सब पावर, छोटी पावर है, कम करने वाली पावर। भाई 16 की पावर 1/4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 8 raised to power 1/3 एंड 16 raised to power 1/4, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, राइट। सो यहाँ से आपको समझ आ गई होगी। अब देखते हैं हम रियल और इमेजिनरी नंबर। तो सबसे पहले देखते हैं रियल नंबर क्या है। रियल नंबर वो है जिनको हम अपने तरफ से एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी न किसी तरह से, ठीक है। तो इसमें वो भी एक्सप्रेस करने के भी दो तरीके हैं, रियल में रैशनल और इरेशनल। रैशनल नंबर को तो एक्चुअल एक्सप्रेस कर सकते हैं, रैशनल का मतलब क्या होता है, जिसको किसी लॉजिक से एक्सप्रेस कर सकें, लॉजिक होना चाहिए इसके पीछे, कुछ ना कुछ कोई रूल होना चाहिए। लेकिन इरेशनल मीन्स जिसको एक्सप्रेस करने का कोई लॉजिक नहीं है, दैट्स वाई इनको मैंने इरेशनल कह दिया। अब ये पता चलेगा कहाँ से आए हैं दोनों। रैशनल नंबर तो फ्रैक्शंस हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं, नेचुरल नंबर हो सकते हैं। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी बता दें ब्रीफली। आई वांट टू एक्सप्लेन अबाउट व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, व्हाट आर होल नंबर्स, व्हाट आर इंटीजर्स, व्हाट आर फ्रैक्शंस, और बाकी जो बच गए जो इनमें नहीं आए वो खुद रैशनल नंबर ही हैं, उनको खुद परिमेय संख्याएं कहते हैं। रैशनल को हिंदी में कहते हैं परिमेय, परी, परी वो वाली परी नहीं जो परियां आती हैं सपने में, परिमेय संख्याएं। और इरेशनल को अपरिमेय कहते हैं, अ लग जाएगा आगे। तो इस तरह से देखिए, नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो गिनने के काम आती हैं, गिनती गिनने के काम, कितनी चीजें हैं 1 2 3, इसलिए नेचुरल कहा गया है। प्रकृति में तो हमें चीजें गिननी होती हैं, आदमी गिनने होते हैं, जानवर गिनने होते हैं, तो उनको काउंट करने के लिए जो नंबर्स यूज होते हैं उनको कहते हैं नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं जो प्रकृति की तरफ से मानी गई हैं। अब जीरो नहीं था, जीरो की देन भारत की है, आर्यभट्ट ने जीरो दिया, जीरो दिया मेरे भारत ने, आर्यभट्ट ने जीरो दिया था भाई। 0 1 2 3 4 जहां तक मर्जी चलते जाओ, सब होल नंबर्स। इसका मतलब नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड कर दो तो वो होल नंबर्स कहे जाएंगे। एक नया सेट बन गया। सेट मीन्स किसी चीजों का समूह। 11th क्लास में पढ़ेंगे सेट क्या होता है। सेट का मतलब एक तो होता है सेट कर देना, और सेट हो गया मैं, मेरी लाइफ सेटल हो गई है ना, सेट हो गया, अपनी जगह पर सेट हो गया। सीमेंट सेट हो गया, सीमेंट को जैसे गीला करके डालते हैं तो फिर सूख जाता है थोड़ी देर में, काफी 2 3 दिन के बाद, तो कहते हैं सेट हो गया, पक्का हो गया। तो ऐसे ही, लेकिन ये सेट का मतलब है जैसे हम कहते हैं मेकअप सेट, तो उसमें काफी सारी चीजें एक ही तरह की होती हैं, उसको एक ही काम में आती हैं, उनको सेट कह देते हैं। तो किचन सेट होता है ना, डिनर सेट, जिसमें खाने के बर्तन इकट्ठे एक डिब्बे में बंद कर दिए जाते हैं, डिनर सेट। सो सेट का मतलब समझ गए। अगर हम कहते हैं एन, तो एन प्राकृतिक संख्याओं का समूह होता है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है, सेट को समुच्चय कहते हैं हिंदी में, सेट। एन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इस तरह से अब यहाँ पर आगे होल नंबर्स, होल नंबर्स में जीरो ऐड हो गया, बस इतना ही फर्क होता है। फिर आगे इंटीजर्स, इंटीजर्स इनके भी गुरु हैं अभी। 0 1 2 3 सारे होल नंबर्स, और उसके लेफ्ट साइड में आ जाएंगे -1 -2। तो ये इस तरह से कुछ होता है। माइनस क्या चीज होती है, देखिए हमने ये कुआं खोदा, वेल इसके ऊपर जा रहे थे, ऐसे सीढ़ी लगी हुई थी। आपने एक सर्कस में कभी देखा होगा, बड़े गहरे कुएं में ऊपर चढ़ के छलांग लगाता है एक आदमी, तो ऐसे ऊपर जा रहा है, 1 2 3 स्टेप्स लगे हुए हैं, रंग्स जिनको हम लेटर रंग्स कहते हैं। ऐसे सीढ़ी के जो डंडे होते हैं ना, इनको कहते हैं रंग्स, RUNGS। रिंग रैंग रंग नहीं है, रंग्स ये नाउन है, RUNG, ज्यादा होंगे तो रंग्स होंगे, सीढ़ी के डंडे। तो ऊपर जब जा रहे हैं, इनका नंबर हो गया 1 2 3, तो शुरू कहाँ से हुआ, 0 से। ऊपर जाते जा रहे हैं 4 5 6
7 ऐसे करके 7, 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे आ रहे हैं तो उसको नेगेटिव कह देंगे, -1, -2, -3। आजकल तो बैंक बैलेंस भी नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि बैंक वाले क्या करते हैं, अगर आपको 1000 रुपये से कम आपने रखा सेविंग्स अकाउंट में, कुछ जगह कंडीशन होती है, तो आपको फाइन लगना शुरू हो जाएगा। बैंक वाले फाइन लगाते हैं, तो फाइन इतना लग जाता है 2-3 साल में कि आपका खाता -2020 माइनस इतना ऐसे रुपये हो जाएगा। तो बैंक में तो जमा होते हैं, वहां से पैसे आपके नेगेटिव है, मतलब आपको और जमा करवाने हैं। अभी बैंक ने आपके ऊपर जुर्माना लगा दिया, फाइन लगा दिया कि आपका बैलेंस कम था जितना आपको कहा गया था। ठीक है बच्चों, तो नेगेटिव का मतलब समझ गए, नेगेटिव संख्याओं का इसलिए प्रयोग करना पड़ता है। ओके, तो धीरे धीरे नेगेटिव नंबर्स का बहुत ज्यादा हमें प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स यानी नेचुरल नंबर्स, जीरो और नेगेटिव नंबर्स सारे आ जाएंगे, नेगेटिव होल नंबर्स। अदरवाइज होल नंबर्स पॉजिटिव ही होते हैं, नेचुरल नंबर भी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन इंटीजर्स में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के आ जाएंगे और जीरो भी आएगी। जीरो खुद एक इंटीजर है जिसको जीरो इंटीजर बोलते हैं। अब बात आ जाती है फ्रैक्शंस की। जब किसी नंबर को p अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जाता है या a अपॉन b भी कह सकते हैं, जहां पर a और b, वेयर a एंड b आर होल नंबर्स, a एंड b आर होल नंबर्स, लेकिन b जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब उसके डिनोमिनेटर a अपॉन b क्या हुआ, एक फ्रैक्शन बन गई जहां पर a और b दोनों होल नंबर्स हैं, वेयर a एंड b आर होल नंबर्स। ओके, होल नंबर्स मतलब 0 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जहां तक मर्जी जा सकते हैं। नेचुरल नंबर्स की कोई लिमिट नहीं है, होल नंबर्स की लिमिट नहीं है, इंटीजर्स की कोई लिमिट नहीं है। कोई भी नंबर सिस्टम है उसमें कोई नंबर्स की लिमिट नहीं है कि कहाँ तक नंबर लिखे जा सकते हैं। ओके, कोई एंड नहीं है। तो दुनिया में किसी भी चीज का दोस्तों एंड नहीं होता। स्काई इज द लिमिट, ये ध्यान रखना। आप कितना पैसा कमा सकते हैं, स्काई इज द लिमिट। आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, स्काई इज द लिमिट। ये एक सेंटेंस है छोटा सा, जहाँ कहीं आप बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, स्काई इज द लिमिट। और वास्तव में स्काई नाम की कोई चीज है ही नहीं है, इसलिए स्काई इज द लिमिट बोला जाता है। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, ये धरती है और ये आसमान है। ठीक है, तो आसमान से तारे नहीं तोड़ के लाए जाते भाई, आसमान नाम की चीज ही कोई नहीं है। तो एक नीला रंग दिखाई देता है, जो सनलाइट आती है वो साइंस के इफेक्ट है, उसके कारण हमें नीली उसका नीला भाग दिखाई देता है, बाकी हमें दिखाई नहीं देता। तो ये कहाँ तक है नीला, ये कोई ऐसे चादर नहीं बनी, कुछ नहीं। तो जो आकाश कहते हैं, आसमान कहते हैं, वो एक वर्चुअल है, उसमें कोई टच करने वाली चीज नहीं है बच्चों, ये ध्यान रखना। अगर साइंस में आपको बता दिया होगा ठीक है, नहीं तो मैंने आपको बता दिया। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सारी जिंदगी हम नहीं जान पाते हैं। चलिए, इस बात पर मुझे गाना याद आ गया, कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो बिन बांधे बंध जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, गाने नहीं गाएंगे भाई, गाने थोड़ी सुनने आए आप कोई। तो फ्रैक्शंस a अपॉन बी के फॉर्म में, जहां पर कोई नंबर a और b होल नंबर है, b जीरो नहीं होना चाहिए, b जीरो होगा तो फिर फ्रैक्शन नहीं किए जा सकती। तो 1/3, 2/5, 3/7, 7/16 एंड ऑल दीज आर फ्रैक्शंस। और जब इनमें से कोई भी एक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेट करता है, उसका मान कम करता है संख्या का, उसने डिवाइड करना है, डिवाइड एंड रूल। फॉर एग्जाम्पल 1 डिवाइडेड बाई 2, 1/2। सो हेयर 2 इज डिनोमिनेटर, क्योंकि इसको ये डिनोमिनेट कर रहा है, ये नोमिनेट कर रहा है, न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर ये संख्या का मान कम करेगा, एक को आधा कर देगा। 1/2 को आधा भी कहते हैं, ये तो आपको हाफ कहते हैं जिसको हम। तो हाफ 1/2 का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर ये एक अलग से भी वीडियो में बना रहा हूँ इसके लिए। 1 2 3 4, 4 में से 2 ले लो तो हाफ है। कोई चीज इतनी बड़ी थी, उसके हमने 2 पार्ट्स किए, अभी 4 नहीं 2 पार्ट्स समझ लो, तो एक पार्ट क्या हो गया, हाफ 1/2 भाई। 1 आउट ऑफ 2 इसका मतलब हुआ 1 आउट ऑफ 2, ये भी कह सकते हैं। तो ये अलग से टॉपिक में आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी आपके लिए ये ठीक समझना है कि फ्रैक्शंस क्या हो गई, इंटीजर्स क्या हैं, होल नंबर्स क्या हैं, नेचुरल नंबर्स क्या हैं। ये सब एक दूसरे के अंदर है, होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर आ गए, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स आ गए, और रैशनल नंबर्स के अंदर ये सब आ गया। यानी रैशनल नंबर एक बड़ा सेट है, उसके ऊपर उसका भी अंकल है रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर, रैशनल के अंदर फ्रैक्शंस, रैशनल नंबर्स के अंदर इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर। जहाँ शुरू होते हैं, ये छोटा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, और ये वाला इससे भी बड़ा,
ये भी छोटा इसका भाग है, पार्ट ऑफ रैशनल नंबर्स, फ्रैक्शंस। तो बाकी जहां पर नेगेटिव आ जाएगा, जैसे -12/7, -1/2, कुछ भी होगा ऐसे, जहां पर नेगेटिव साइन आ जाएगा और वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, तो उनको हम खाली रैशनल नंबर ही बोलेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। और उसकी पहचान क्या होती है, a/b, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। तो रैशनल नंबर की अपनी डेफिनेशन तो हम बताना भूल ही गए। a/b के फॉर्म में कोई भी नंबर जहां पर b जीरो नहीं होना चाहिए, a और b इंटीजर्स हो, a और b क्या होंगे, इंटीजर्स। इंटीजर्स में पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो रैशनल नंबर सारे ही होंगे। मतलब हम फ्रैक्शन को भी रैशनल नंबर कह सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जब उसके अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में, तो फिर हम उसको फ्रैक्शन नहीं कहेंगे, फिर हम उसको रैशनल नंबर ही कहेंगे। ओके, तो जो बच जाएंगे वो सारे रैशनल नंबर हैं ही हैं जिसमें नेगेटिव आ जाएगा, नहीं तो पॉजिटिव वाले क्या होंगे, फ्रैक्शन। और इंटीजर्स सिंगल जैसे संख्याएं हैं जिनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग से नहीं है। होल नंबर्स जीरो से शुरू होते हैं, आगे नेचुरल नंबर आ जाते हैं। नेचुरल नंबर आपको पता ही है कि संख्याओं को गिनने के लिए, वस्तुओं को गिनने के लिए, किसी चीज को भी चीजों को गिनने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लिविंग नॉन लिविंग कोई भी चीज हो। ओके, काउंट द थिंग्स 1 2 3 4 5 6। जीरो तो नहीं कह सकते, जीरो तो कोई चीज हुई नहीं ना। मेरे सामने एक ये टेबल लैंप है तो एक है, नहीं तो कोई भी नहीं है। चलिए, रैशनल को छोड़ के रियल नंबर का दूसरा पार्ट होता है इरेशनल। इरेशनल जिसको लिखने का कोई नियम नहीं है हमारे पास, उसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इरेशनल नंबर को, इरेशनल अपरिमेय संख्याओं को। अब ये आती कहां से, मैंने आपको अभी बताया था कि रूट सिस्टम क्या है, कोई नंबर कहां से बना है, उसका रूट क्या है। तो स्क्वायर रूट 4 एंड क्यूब रूट 8 एंड फोर्थ रूट 16, इन सब की एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास है 2। इसकी वैल्यू भी 2 है, इसकी वैल्यू भी 2 है, इसकी वैल्यू भी 2 है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू निकालो, स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू निकालो, तो ये हम पूरी पूरी नहीं निकाल पाएंगे। ये इस तरह से होंगे कि इनको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स, इम्परफेक्ट रूट नंबर्स। जैसे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, square root 6, square root 7, square root 8, these all are imperfect roots, imperfect square roots। इनके रूट्स पूरे पूरे नहीं निकाल सकते। वो किस फॉर्म में आएंगे, उसमें कोई भी अगर हम लिखते हैं जैसे 1.41, तो 41 कभी भी सात बार बार नहीं आएगा, 4141 इस टाइप में नहीं आएगा, ये आएगा 1.4142, अगली बार कुछ और आएगा। कोई भी ब्लॉक, कोई भी डिजिट लगातार रिपीट नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, एक ही जैसा डेसिमल के बाद आपको कोई भी ब्लॉक रिपीट होता हुआ नजर नहीं आएगा। ब्लॉक मीन्स एक नंबर का ब्लॉक बन सकता है, दो का बन सकता है, तीन का बन सकता है। तो यहाँ पर 41 के बाद 42 आगे, अगली बार कुछ और आएगा, ऐसे चलता जाएगा। तो इस तरह की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो डेसिमल में तो लिखी जाती हैं, लेकिन ये पी अपॉन क्यू फॉर्म, फ्रैक्शन की फॉर्म में, रैशनल फॉर्म में नहीं लिख सकते इसको। ठीक है, तो इस तरह के जो इम्परफेक्ट रूट्स होते हैं, और ज्यादातर रूट तो इम्परफेक्ट ही है। अगर स्क्वायर रूट 4 बोला जाए तो ये तो 2 हो जाता है, सो इट इज अ रैशनल नंबर। एंड स्क्वायर रूट 9 इक्वल टू 3 एग्जैक्टली, तो इट इज अ रैशनल नंबर। अब थर्ड रूट ऑफ 2 निकालना है आपको, थर्ड रूट ऑफ 3 निकालना है, थर्ड रूट ऑफ 2, थर्ड रूट ऑफ 3, ये भी इरेशनल नंबर होंगे। लेकिन थर्ड रूट ऑफ 8, तो ये तो 2 होगा, क्योंकि 2 रेज टू पावर 3 क्या होता है 8, 2 2 जा 4 2 जा 3, 2 सॉरी 8, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 8 होता है, तो 8 का थर्ड रूट 2 होगा। ये तो रैशनल नंबर बन गया। तो इरेशनल आप समझ चुके होंगे। अब रियल नंबर्स की दो टाइप हमने स्टडी की, रैशनल और इरेशनल। तो दूसरी टाइप क्या होती है, इमेजिनरी। रियल नंबर्स, नंबर की दूसरी टाइप, एक रियल एक इमेजिनरी। लेकिन रियल के दो टाइप थे, रैशनल और इरेशनल। तो रैशनल के दो रैशनल की अलग अलग कैटेगरी बताइए आपको, फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स, और खुद रैशनल नंबर जो नेगेटिव हो जाते हैं। ओके, इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन सभी को, लेकिन इरेशनल को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और इमेजिनरी नंबर आते हैं, रियल और इमेजिनरी, ये दो भाई हैं, एक रियल एक इमेजिनरी। इमेजिनरी तो भाई इमेजिनेशन करता रहता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मतलब वास्तव में इनकी एग्जिस्टेंस होना संभव नहीं है, लेकिन हमने इनके लिए कुछ नियम बना दिया। इनके लिए हमने आयोटा लिया है, आयोटा, आयोटा मोटा, आयोटा मोटा नहीं, बिगा से बता रहा हूँ, आयोटा, इसको आयोटा कहते हैं, और लिखते सिंबल आई है इसके लिए, स्मॉल आई। आयोटा को हमने
-1 का स्क्वायर रूट माना है। ठीक है, क्यों ऐसा किया? वाई वी डिड सो? बिकॉज इफ वी स्क्वायर -2, फाइंड द स्क्वायर ऑफ -2, इट इज 4, -2 इंटू -2 +4। ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 6th क्लास से कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव, दो नंबर नेगेटिव होंगे, उनको मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस का स्क्वायर रूट पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव का स्क्वायर रूट तो पॉजिटिव होगा ही। तो अब अगर आपको ये कहा जाए कि -4 का स्क्वायर रूट निकालो, मतलब 4 का स्क्वायर रूट, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी हैं, +2 -2। 4 का स्क्वायर रूट उल्टा चले तो -2 या +2, लेकिन -4 का स्क्वायर रूट कहाँ से आएगा? तो इसके लिए हमने अपने पास से एक नियम बना लिया, इट इज इक्वल टू -1 इंटू 4। तो -1 मीन्स अयोटा, -1 मीन्स -1 का स्क्वायर रूट, इसको हम दो पार्ट से अलग कर देते हैं, -1 का स्क्वायर रूट इंटू 4 का स्क्वायर रूट। तो -1 को हमने अयोटा मान लिया, अयोटा, और बाकी इसका हो गया 2, तो अयोटा इंटू 2, 2 अयोटा। सो दिस इज अ काइंड ऑफ इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को एक्सप्रेस करने का भी हमने तरीका निकाल लिया जो हमारे पास नहीं था। और जब रियल और इमेजिनरी दो पार्ट्स मिलकर एक नंबर को बनाते हैं उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इमेजिनरी भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि 10वीं के बाद भी तो आप पढ़ेंगे भाई, 10th के बाद भी तो आगे आपको स्टडी करना है कि छोड़ देना है। हिम्मत नहीं हारनी है, अभी एग्जाम में बहुत टाइम है। बेसिक कंसेप्ट समझोगे तो कई सारे क्वेश्चन आप अपने आप हल कर लोगे, कई सारे प्रश्न, कई सारे क्वेश्चंस आप अपने आप सॉल्व कर लोगे। जब तक बेसिक कंसेप्ट ही नहीं पता, एबीसी नहीं पता, तो आप इंग्लिश लिखना कहाँ से सीखोगे? काका अगर नहीं पता तो हिंदी लिखना कहाँ से सीखोगे? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए बेसिक नॉलेज जरूर गेन किया करो, कहीं से भी करो, मेरे से करो, गूगल से करो, लेकिन कोई आ, अच्छी वीडियोस होनी चाहिए जो आप देख रहे हैं जिसमें समझ आए कि हम क्या समझ रहे हैं। अब मैंने आपको बता दिया नंबर क्या होता है, न्यूमरल क्या होते हैं, डिजिट क्या होते हैं। नंबर सिस्टम भी अलग अलग होते हैं, वो मैं यहाँ बता नहीं रहा हूँ। तो हम ज़्यादातर डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, उसके ऊपर वीडियो अलग बनेगी। तो नंबर्स रियल हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं। रियल के दो पार्ट्स हो गए, रैशनल, इरेशनल, और रैशनल हो गए फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। और रियल के दूसरा पार्ट होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आपको पता चल गए, और बाकी रियल को छोड़कर होते हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी भी आप समझ गए हैं, उसमें आयोटा यूज होता है, वो आपको +1 में +2 में आएगा। तो जब a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कोई नंबर आएगा जहां a और b इंटीजर्स हैं, तो फिर इनको कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जटिल, जिसमें एक से ज्यादा तरह की जटिलताएं हैं, सिस्टम बड़ा है थोड़ा, तो दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ये अलग ही फिर पूरा एक चैप्टर आएगा आपको +1 में, +2 में, और आगे हमेशा जहां तक मैथ पढ़ोगे चलता रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।